ठीक है, अब सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हर कदम पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार भी बन रही है, नीतीश बाबू का साथ भी मिल रहा है, आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे, इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की और नीचे की नीचे रहती है। अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना DDLJ वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए उन बातों को, मैं डंके की चोट पर यहां पर कह रही हूं। CWC के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी, संचार के महासचिव जयराम रमेश जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया। ये रिजाइन एंड रीनेगोशिएशन जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो करने की कोशिश KC त्यागी जी कर रहे थे, लेकिन KC त्यागी जी ने ही रिकॉर्ड पर, आपके चैनल पर भी वो चला, उसमें बोला था अग्निवीर और कास्ट सेंसस, वो इनको सुनाई नहीं दिया, वो इनको पता नहीं चला। तो जब घटक दल मांग कर रहे हैं, जब घटक दल मुद्दे उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है, जब घटक दल आप पर दबाव बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की घटती हुई लोकप्रियता सबसे बड़ी लायबिलिटी है, उनके तुगलकी परमार और उनकी हिटलर शाही। इशारा कर दीजिए कौन अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, आगे आगे देखते हैं, इशारा कर दीजिए, मेरे सामने मॉनिटर चलेगा। 30 सेकंड। ठीक है ठीक है, जाजी एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे भदौरिया साहब और मलुक नागर के पास जाना है। बस एकदम छोटा जवाब है, 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा कि नीतीश जी कहेंगे कल को चांद तारे तोड़कर ले आओ, तो हम बोले आएंगे कि यार नीतीश जी की क्षमता है कि आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। आप जिस परिकल्पना में जी रहे थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश जी के विषय में तो मत ही बोलिए। और नीतीश जी से इतनी वैमनस्यता थी, बिना नीतीश जी के आप इंडिया अलायंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, ये चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज आवाज नीचे, प्लीज अब अपनी अपनी बारी में इंतजार कीजिए। सुप्रिया श्रीनेश जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए जो बीते दिन NDA संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे TDP हो, देखिए क्योंकि अगर JP नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है, लेकिन सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में प्रशंसा की और फिर साथ का उन्होंने वादा किया है, अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है, मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डालकर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे, अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी, हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। एक और बात कहती हूं, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और
मंगलसूत्र की बातें करते थे। तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे? तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे। तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा। विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर आप फोकस अभिषेक झा पे रहेगा और अभिषेक झा आप कितनी ईमानदारी से बताते हैं सब कुछ, ये अब अगले कुछ मिनटों में। पहले तो ये बताइए कि केसी त्यागी अगर ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक ये व्हाट्सएप के चुटकुले चल रहे थे कि उनको पीएम का पद ऑफर कर रही है पार्टी, उधर की कभी इधर का फोन उठा रहे हैं, कोई कह रहा है मजाक का टाइम नहीं है, नीतीश फोन उठा लो, कोई ये सब। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। अगर केसी त्यागी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया था नीतीश कुमार को, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को सच बताएं, क्योंकि सुप्रिया जी सीधा इनकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया था। तो किसने दिया था भाई? आपने जिगरे की बात की। बिहार के लोगों के पास कितना जिगरा होता है ये तो देश ने पहले ही देख लिया है, और सुप्रिया जी तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाती होंगी, इसलिए सुप्रिया जी अपनी पार्टी की इज्जत को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए इसका खंडन कर रही हैं। ये बातें बहुत हाई लेवल पर होती हैं अंजना जी। केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने अपनी बातों को कहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, प्रधानमंत्री पद का ऑफर देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी पार्टी को किसी भी ऐसे ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। और दो लाइनें मैं कह देना चाहता हूँ। नहीं, वापस दिखाइए अभिषेक झा जी। एक सेकंड मिस्टर झा को मेरे साथ दिखाइए। मिस्टर झा एक सेकंड। कोई एम्प्लॉय होता है ना जी, उसको अगर अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ानी हो तो एक दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके आता है, होता है फला कंपनी तो मुझे ये पद दे रही है और इतनी सैलरी दे रही है, फिर वो यही वही ऑफर लेटर दिखा के अपनी सैलरी यहाँ बढ़वा लेता है। तो ये खेल नहीं चलेगा ना पॉलिटिक्स में कि उनको उस ऑफर में रुचि नहीं है, लेकिन बता गए, दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि ज्यादा कैबिनेट मंत्री पद मिले। सीधा जवाब दीजिए, ये इशू है कि किसने ऑफर दिया, और अगर नहीं दिया तो झूठ बोला जा रहा है क्या? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला जाता है, और राजनीति और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से अलग है। हम दबाव और प्रभाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश जी ने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, N4 नीतीश उसमें बाहर चले गए, इंडिया अलायंस तो उसी वक्त ध्वस्त हो चुका था। और मैं दो लाइनें कह रहा था कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है अंजना जी। हमने लक्ष्य स्थापित किया था कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत मिला। अब भाई कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इंडिया अलायंस के कई लोग हों, आपने देखा है ना भाई, हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग। असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जो युवराज नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया है, विपक्ष के नेता बनेंगे उस पार्टी से, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीत हार के विषय में मत सोचिए, देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना है। देश की जनता ने तय किया है राहुल जी नेता विपक्ष बने, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है। देखिए, सत्ता विलाप है इनका, समझने की जरूरत है। ये उस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद, अब देखिए ना क्रोनोलॉजी, रिजल्ट्स नहीं आए थे, हम सरकार बनाएंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, अब सरकार बन रही है तो नीतीश जी साथ नहीं आएंगे, नीतीश जी साथ में हैं तो इनके कितने मंत्री बनेंगे, और मंत्री जब बन भी जाएंगे तो ये कहेंगे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नहीं टिकने वाली है। देखिए, इनकी उम्मीदों पर पानी जनता ने फेर दिया है। आने वाले 5 वर्षों में एक सशक्त और मजबूत सरकार चलेगी, बिहारियों की उसमें अहम भूमिका होगी निश्चित रूप से। ठीक है, हम पूरे देश के लिए बेहतर की कामना करते हैं, विकासवादी सोच पर राजनीति होगी, इनकी तरह नहीं है सब कुछ।